नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, एसीएस महोदय का बी राजेंद्र जी का ट्रांसफ़र हो चुका है और विनोद सिंह गुंजियाल जी का आगमन हो गया है। चूँकि सरकार बदली है तो पदाधिकारी भी बड़े बड़े बदलेंगे, हम लोगों को ये अनुमान था। तो उसी के तहत ये तबादला हुआ है। अब देखिए, इस सरकार में, बदली हुई सरकार में, चूँकि शिक्षा विभाग 20 वर्षों बाद एक दूसरी पार्टी के मंत्री जी हैं, क्या कुछ करते हैं आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसी दरमियान हमारे जाबाज साथी पटना में हमने फ़ोन किया था कि भैया आप लोग जाइए और थोड़ा खबर दीजिए वेतन में वगैरह क्या हो रहा है, आखिर क्यों। देखिए, वो लोग गए, 5 मिनट तक करीब करीब समय दिए, मंत्री जी से बातें हुई, क्योंकि वो निकल रहे थे तब तक ये लोग पहुँचे, लेकिन उनसे 5 मिनट तक बातें हुई। लोग बताए कि बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं, पुनः समय देने के लिए हम लोगों को बोले हैं कि आप लोग आइए, समस्याओं को हम सुलझाएंगे, जितनी भी समस्या हैं सारे समस्याओं को हम सुलझाएंगे, आश्वासन दिया उन्होंने। दूसरी चीज़ रही वेतन की स्थिति के बारे में, सब लोग परेशान हैं। कई जिलों से कई खबरें हैं, जैसे बक्सर से भी हमारे साथी बताए कि एसएसए का वेतन वहाँ मिल चुका है, क्योंकि पहले से राशि थी, वो राशि अभी आई हुई है, कल अपडेट उसका भी मिलेगा क्या स्थिति है, लेकिन वहाँ राशि मिल चुकी है। पटना जिले में जीओबी एसएसए दोनों का वेतन मिल चुका है। तो अलग अलग स्थिति है। अब एसएसए की राशि जिला में आई हुई है। अब यहाँ जिला में अपने, चूंकि वहाँ गए थे लोग, बात किए, कहे कि नहीं वो आप लोगों को, सब लोगों को मिल जाएगा, राशि भेज दी गई है, ठीक है। जब ये हमारे साथी लोग गए जीओबी में तो वहाँ आश्वासन मिला है, जो वहाँ बड़े पदाधिकारी हैं, क्योंकि एसीएस महोदय चूँकि ट्रांसफ़र हुआ नया नया तो वो मिल नहीं पाए, तो उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते निश्चित तौर पे वेतन जीओबी का भी चला जाएगा। अब हम लोग सचिवालय में आप जाते हैं तो पता करते हैं। मैं कभी भी सोचता हूं कि आप लोगों को गलत सूचना ना दूं कि नहीं कल आ जाएगा, ऐसा नहीं। उन लोगों ने जैसा बताया कि नहीं सर, चूंकि हमसे बात भी करवाया, वहां सचिवालय में ये लोग गए थे हमारे साथ ही, बात भी करवाए, मैंने पूछा, उन लोगों ने जानकारी दिया। तो कहने का मतलब है कि मैं जब कंफर्म हो जाता हूं कि नहीं खबर सही है, अब अगले सप्ताह बोले हैं, अगर अगले सप्ताह नहीं आता है तब फिर हम लोग एक्टिव होंगे, वहां हम खुद पटना जाएंगे फिर इसके लिए, क्योंकि नए नए एसीएस भी आ गए हैं। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं अगले हफ्ते निश्चित तौर पे चली जाएगी राशि। तो ये वेतन की स्थिति है। जिलों में क्या स्थिति है, क्या सच्चाई है, वो एक आधे दिन मैं वो भी खबर आप लोगों को दूंगा, क्योंकि अपने अपने जिले में कम से कम आप जानकारी लीजिए, डीपीओ महोदय से जाइए, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से जाइए, आखिर क्यों लेट हो रहा है। आप लोग भी तो कुछ कीजिए भैया, पूछिए, दबाव बनाइए कि भाई हम लोग को वेतन लेट हो रहा है, हम लोग की समस्या भुखमरी के कगार पे हैं, आप लोग पूछिएगा तब ना। तो मैं लगातार लगा हुआ हूं, प्रयासरत हूं, आगे जैसा होगा वैसा सूचना मैं देता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे बोझ हैं मेरे ऊपर। मेरी टीम काम कर रही है, बिल्कुल हम लोग लगे हुए हैं, न्यायालय से लेकर के सचिवालय तक हमारे साथी लगे हुए हैं। अब चूंकि हम लोग जाकर के वहां, ऐसा नहीं ना, हम लोग सरकार नहीं ना है कि हमारे पास ये राज्य सरकार है तो केंद्र का पावर है, हमारे पावरफुल आदमी हैं हम कि जा करके हड़का दें। पावरफुल आप तब होते हैं जब आप एक होते हैं,
आप एक हो जाइएगा, सारे लोग समूह शिक्षक एकता के सूत्र में बंधिए, तब आपकी ताकत दिखेगी। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग फोन पर क्या हाल है भैया, क्या स्थिति है, अरे भैया आप भी तो जिला में जाकर के पहुंचिए, आप लोग डीओ डीपीओ महोदय के यहाँ पहुंचिएगा, तब ना वो ऊपर से खबर मंगाएंगे कि क्या स्थिति है, कब तक क्या। तो ये फोन पर ही सिर्फ हमारे पास फोन कीजिएगा, तो हमारे पास वो कोई शक्ति नहीं है कि मैं जाकर के सीधा तीर मार दूं। आप लोग भी जाइए, मिलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से, स्थापना से 50 लोग जाइए, 100 लोग मिलिए। कब मिलेगा, तब ना वो ऊपर से पूछेंगे कि क्या देर हो रहा है, क्या हो रहा है, कि खाली हम फोन पर घुमाते रहे, अगर हमसे पूछते रहिएगा तो क्या हम बताएंगे, ये बताइए। आप लोग प्रयास कीजिए ना, सब लोग प्रयास कीजिए, तो वो प्रयास किया जाए सर, बिल्कुल मिलेगा वेतन, देर नहीं होगा। फिर जैसा होगा वैसा अपडेट मैं दूंगा, और आप हमको अपडेट दीजिए कि वहां के डीओ डीपीओ उस जिले के क्या कर रहे हैं। आप जाइए, मैं पटना जाता हूं, आता हूं, हमारे साथी धूप में जाते हैं, सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग अपने जिले में कम से कम लगिए ना भाई, पूछिए जाकर के, बार बार पूछिए क्यों नहीं हो पा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्टिव होइए, सिर्फ किसी के भरोसे नहीं रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक एक नियोजित भाई आप लोग जागिए, सिर्फ फोन घुमाना छोड़ दीजिए। 5 लोग ही पहुंचिए ना, पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में पहुंचिए। जो आप में शक्ति है वही शक्ति मेरे में है। ऐसा नहीं है कि हमको धूप नहीं लगता है, हमको प्यास नहीं लगता है, मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं तो दौड़ रहा हूं। ठीक है साथी, फिर जैसा होगा वैसा अपडेट देता रहूं। आप हमको अपडेट दीजिए, हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ हम अपडेट देते रहे। आप गए तो डीपीओ महोदय ने, डीओ महोदय ने क्या कहा ये भी तो हमको बताइए, सिर्फ हमसे आप अपडेट देते हैं। जिला के बारे में आप बताइए ना। नमस्कार, फिर मिलेंगे।